तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम दिन के समय में आसमान से तारे की तरह एक चमकता हुआ लाल ऑब्जेक्ट वाशिंगटन के जंगल में गिरते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद उसी जंगल में हम एक हिरन को देखते हैं। तभी उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक टेंटिकल्स उस पर हमला करके उसे जकड़ लेता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम हैरी है और लड़की का नाम रूथ। ये दोनों गाड़ी से वाशिंगटन के उसी घने और खूबसूरत जंगल में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। ये दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि रूथ अभी इसके लिए रेडी नहीं है और वो अपने पास्ट के किसी गहरे ट्रॉमा से गुजर रही है। रूथ का हैरी के साथ ट्रैकिंग पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो हैरी के कहने पर उसे कुछ करने के लिए उसके साथ जा रही है। ये दोनों एक जगह पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ एक बच्चा रूथ और हैरी से पूछता है, क्या तुमने आसमान से गिरता हुआ लाल तारा देखा था? इन दोनों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और वह इस बात को मजाक में टाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के बाद गाड़ी लेकर के निकलते हैं और जंगल के पास पहुंच करके गाड़ी को पार्क कर देते हैं। फिर अपना बैग लेकर के ट्रैकिंग के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। हैरी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था और रूथ उतनी खुश नहीं लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये लोग एक अच्छी जगह देख करके कैंप लगाते हैं और खाना खाते हुए थोड़ी देर हंसी मजाक करने लगते हैं और फिर रात को कैंप के अंदर ही सो जाते हैं। आज ही रात को रूथ टॉयलेट के लिए उठती है और टॉर्च लेकर के अकेले कैंप से बाहर चली जाती है। तभी उसे अपने सामने वह हिरन दिखाई देता है जो उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। इतने में हैरी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख करके रूथ डर जाती है और हिरन वहाँ से भाग जाता है। रूथ उसे बताती है कि उसने एक अजीब तरीके का हिरन देखा था जिसे वो बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा था। हैरी कहता है कि यह जंगल में बहुत से ऐसे हिरन हैं, पर तुम इसकी चिंता मत करो, उनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। अगले दिन दोनों कैंप पैक करके वहाँ से निकलते हैं और जंगल के खूबसूरत हिस्सों में ट्रैक करते हैं और चट्टानों पर चढ़ते हैं और फिर हैरी रूथ को जंगल की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर के जाता है, जहाँ वो अपनी एक रिंग निकाल करके घुटनों के बल बैठ करके रूथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। पर रूथ घबरा जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। हैरी उसे संभालता है और दवाई खाने के बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है। फिर वो दोनों कैंप लगा करके आराम करते हैं और हैरी आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। रूथ उससे पूछती है कि तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों किया? हमने तो पहले ही डिसाइड किया था कि हम बिना शादी के साथ में रहेंगे। दरअसल जब रूथ छोटी थी तब उसके माता पिता का तलाक हुआ था, जिसका असर रूथ पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा और उसका ये हाल हो गया। इसीलिए वो हैरी के साथ शादी करने से डरती है। यहाँ हैरी रूथ से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसीलिए तुम शादी से बहुत ज्यादा डरती हो। तभी रूथ गुस्से में आ जाती है और इन दोनों में बहस हो जाती है। हैरी गुस्से में कैंप के अंदर जाकर के सोने चला जाता है। अगली सुबह जब रूथ उठती है तब उसे हैरी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं वॉक पर गया हूँ। फिर रूथ अपने डॉक्टर से बात करने के लिए कॉल करती है, पर यहाँ नेटवर्क नहीं होता है, इसीलिए वो फोन में नेटवर्क लाने के लिए थोड़ी आगे जाती है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे वही हिरन बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ दिखाई देता है, जो काले चिपचिपे पर्दा से ढका हुआ होता है। रूथ ये देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसी पे हैरी वहाँ पे आता है और रूथ को संभालने लगता है। हैरी को लगता है कि हिरन किसी बीमारी की वजह से मरा होगा, लेकिन यह रूथ को लगता है कि ये वही हिरन है जो उसने कल रात में देखा था और अभी भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, यह सोच करके कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर है। पर हैरी उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगली सुबह हैरी खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है और रूथ टहलने के लिए निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जंगल में गुफा मिलती है। जब रूथ अंदर जाती है तब उसे एक छोटे गड्ढे में अजीब तरीके से चमकता हुआ नीला पदार्थ दिखाई देता है। रूथ उसे गौर से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये रहस्यमय नीला पदार्थ क्या है। तभी उसे अपने पीछे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर कि वो जोरों से चीख पड़ती है। हैरी देखता है कि रूथ को लौटने में काफी देर हो गई है, इसलिए वह उसे आवाज देकर के ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसे एक जगह पर रूथ दिखाई देती है जो चुपचाप खड़ी होकर के जंगल की तरफ देख रही होती है। हैरी उसके पास आता है तब वो कहती है कि मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर वो दोनों खाना खाने के बाद अपना बैग लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रूथ का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा होता है और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा होता है, लेकिन हैरी से अनजान होता है। इसके बाद शाम में दोनों एक जगह पर कैंप लगाते हैं
हैं और फिर खाना खाने के बाद रात में सो जाते हैं। आधी रात में जब हैरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कैब में रूथ नहीं है, तो वो टॉर्च लेकर के बाहर देखने के लिए निकलता है। तभी पीछे से रूथ आ जाती है, जिसे देख कर के हैरी चौंक जाता है। वो देखता है कि रूथ के हाथ में उसका चाकू है। रूथ कहती है कि मैंने किसी जानवर की आवाज सुनी थी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए चाकू मैंने अपने पास रखा। हैरी उससे चाकू वापस ले लेता है और फिर ये दोनों कैब में सोने चले जाते हैं। लेकिन रूथ पूरी रात बिना सोए चुपचाप लेटी रहती है। अगली सुबह रूथ उससे कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन रूथ चुपचाप बैठी रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। हैरी नोटिस करता है कि रूथ में अब बदलाव आ गया है। वह पहले से ज्यादा शांत और रहस्यमयी लग रही है। तभी अचानक रूथ हैरी से कहती कि माफ करना, मैं कुछ सोच रही थी। वो कहती कि मैं गलत थी, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। हैरी कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो? रूथ कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसी जगह पर फिर से ले जा करके प्रपोज करो। हैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से उसी जगह पर जाते हैं। फिर हैरी रिंग निकाल करके घुटनों के बल बैठ करके उसे प्रपोज करता है। इस पर रूथ हाँ कह देती है और हैरी उसे रिंग पहना देता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। लेकिन तभी अचानक से रूथ हैरी पर हमला कर देती है और वह उसे चट्टान से नीचे धक्का दे देती है, जिससे हैरी नीचे गिर करके मारा जाता है। रूथ वहाँ से दौड़ते हुए भागती है और भागते भागते ठोकर खा करके जंगल में गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी वहाँ ट्रेकिंग के लिए आए हुए कपल उसे देखते हैं। वे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? रूथ का व्यवहार उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वह कपल उसकी हालत देख करके पुलिस को बुलाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए वे रूथ को अपने साथ रखते हैं और अगले दिन उसे अपने साथ लेकर के वापस लौटने का फैसला करते हैं। रात में वो लड़की रूथ से पूछती है कि अगर तुम हमें कुछ बताना चाहो तो बता सकती हो, लेकिन रूथ कुछ भी नहीं कहती है। तो वो लड़की लड़के के पास आकर के कहती है कि मुझे लगता है कि रूथ के साथ में कुछ हुआ है। तभी रूथ लड़के का चाकू लेकर के सामने आ जाती है, जिसे देख करके वो कपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैरी उस कपल के पीछे खड़ा है, पर हैरी तो मर गया था, तो फिर वो यहाँ कैसे आया ये हमें आगे थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ रूथ हैरी को चाकू दिखा करके डराने की कोशिश करती है, पर हैरी डरता नहीं है। वो रूथ से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई थी। वो उसके पास आने लगता है, जिससे डर करके रूथ जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी दौड़ती है। यहाँ वो लड़का हैरी को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी हैरी की उंगली से तेज धारदार ब्लेड बाहर निकल आता है और वह उस लड़के के ऊपर हमला करता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। फिर हैरी एक और वार करता है और लड़का चीखते हुए वहीं पर मर जाता है। अपने पति की चीख सुन करके वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी हैरी वहाँ पे आता है और उस लड़की पर हमला करता है और अपने ब्लेड से उसका शरीर चीर देता है, जिससे उसकी बेहद भयानक तरीके से मौत हो जाती है। दरअसल कहानी के शुरू में हमने जो लाल ऑब्जेक्ट जंगल की तरफ गिरते हुए देखा था, वो एक एलियन का स्पेसक्राफ्ट था, जिसके अंदर से एक एलियन बाहर निकला था। जब रूथ गुफा में गई थी और उसने गड्ढे में चमकता हुआ नीला पर्दा देखा था, तभी उसने अपने पीछे गुफा में कोकून के अंदर हैरी के मर्द शरीर को भी देखा था। हैरी की लाश देख करके रूथ समझ गई थी कि हैरी को मार दिया गया है और किसी ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन रूथ को यह नहीं पता था कि वो एलियन है या फिर कुछ और। जब रूथ गुफा से बाहर घबराई हुई निकली थी, तब हैरी ने उसे जंगल में डरी हुई हालत में देखा था और उसके बाद से रूथ का बिहेवियर काफी अजीब इसलिए लग रहा था, क्योंकि रूथ जानती थी कि वो जिसके साथ है वो असली हैरी नहीं है, बल्कि उसी ने असली हैरी को मारा है। रूथ उसको मार करके हैरी का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उस रात वो चाकू से हैरी को मारने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन वो उसमें असफल रही। इसलिए उसने एक और योजना बनाई और अगली सुबह छोटी खुशी का दिखावा कर उसे चट्टान के पास ले जाकर के धक्का दे दिया। पर जैसा कि हमें पता है कि वो एक एलियन था और उसे कुछ भी नहीं हुआ और हमने सोचा था कि रूथ में कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल में एलियन ने हैरी को मार करके उसके शरीर का पूरा डीएनए, उसका व्यवहार, यादें और बोलचाल सब कुछ कॉपी कर लिया था और उसी के रूप में खुद को डाल लिया। लेकिन एलियन की सोच और मकसद एकदम अलग है। ये एलियन किसी भी जीव या इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन वह अगर उसके शरीर को कोकून में डाल दे तो वह उससे उसका दिमाग, सोच, यादें सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दरअसल एलियन को लगता है कि इंसान का रूप लेकर के इंसानों को मारना आसान होगा। उसे ये भी लगता है कि इंसान बनना, बातें करना, ये सब कुछ आसान है, जिससे वह इंसानों को आसानी से समझ सकेगा और उन्हें खत्म करने में और आसानी होगी। इस एलियन का पहला शिकार वो हिरन था। उसने पहले हिरन के शरीर को स्कैन किया, उसकी संरचना को समझा, लेकिन हिरन भावना और जटिल व्यवहार से मुक्त जीव है और एलियन के लिए उस शरीर में सीखने लायक कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। एलियन रूथ पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वो उसे
नहीं मार पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जब एलियन ने हैरी के शरीर को कोकोन में डाला था तो उसने न सिर्फ उसका रूप बल्कि उसकी भावनाएं, सोच और उसकी यादें भी ले ली थी। हैरी रूट से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस वजह से एलियन चाहकर भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। इस एलियन ने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये पहली बार था जब एलियन इंसानों के साथ संपर्क में आया था और उसे उन्हें समझने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। ये मौका देखकर के रूथ वहाँ से भाग जाती है। एलियन उसके पीछे पीछे दौड़ता है और जल्दी से उसे पकड़ लेता है। रूथ उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तब रूथ एलियन से पूछती है कि तुम आके क्या चाहते हो। वो एलियन उसे समुद्र किनारे ले जाता है जहाँ वो एलियन का स्पेसक्राफ्ट मौजूद था। इस एलियन ने हैरी की जगह ली है और एलियन के अंदर हैरी की यादें और भावनाएं समा गई है, इसलिए वो रूथ को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। एलियन कहता है कि मेरे जैसे कहीं और एलियन थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे और वो पृथ्वी पर हमला करेंगे और इंसानों का सफाया कर देंगे और इस ग्रह पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस एलियन की बात से हमें समझ आता है कि पहले धरती पर इंसानों पर समझने के लिए इस एलियन को भेजा गया था और फिर उसके बाकी एलियन साथी आकर के धरती पर हमला कर करके कब्जा कर लेंगे। यह रूथ समंदर की ओर देखती है जहाँ उसे पानी में एक शार्क दिखाई देती है। तभी उसे एक विचार आता है और वो एलियन की बातों में रुचि दिखाने लगती है, मानो कि जैसे कि वो उसके साथ चलने को तैयार हो। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो एलियन के पास से चाकू लेकर के उसके सीने में गोंद देती है। एलियन के शरीर से खून निकलने लगता है और रूथ तेजी से पानी की तरफ भाग जाती है। एलियन भी उसके पीछे पीछे पानी में आता है लेकिन उसका खून शार्क को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उस पर हमला कर देती है। इसी बीच रूथ समंदर से निकलकर भागते हुए जंगल की ओर दौड़ती है लेकिन वो एलियन अपने हथियार से शार्क को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर रूथ का पीछा करना शुरू कर देता है। रूथ थकी और डरी भी भागते भागते अपने कैंप के पास पहुंचती है। वो कैंप से खाना निकाल करके खाने लगती है पर तभी अचानक से उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो अपनी पिल्स लेकर के खा लेती है। तभी एलियन वहाँ पहुंचता है और पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब रूथ को होश आता है तो वो खुद को उसी गुफा के भीतर एक कोकून में पाती है। एलियन रूथ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अब वो रूथ के चरित्र, सोच और भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पूरी तरीके से समझ सके और वो उसे खत्म कर सके। लेकिन इंसानों की तरह भावनाएं संभालना एलियन की बस की बात नहीं थी। वो रूथ की चिंताओं, उसके ट्रॉमा और दर्द को समझ ही नहीं पाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वो पिल्स खाने की कोशिश करता है लेकिन डिब्बा खाली होता है। इसी दौरान रूथ कोकून से बाहर निकलती है और देखती है कि एलियन तड़प रहा है। वो एक भारी पत्थर उठाकर के एलियन के सर पर कई बार वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। फिर रूथ गुफा से बाहर निकलती है लेकिन हम देखते हैं कि एलियन का सर धीरे धीरे फिर से बनने लगा है जिससे हमें पता चलता है कि एलियन अमर है। अब रूथ पूरी तरीके से घायल और थकी हुई जंगल से बाहर निकलती है और पार्किंग एरिया में पहुंच करके कार में बैठती है। जैसे ही वो अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ती है तभी कार के रेडियो पर एलियन की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। रूथ समझ जाती है कि एलियन से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। तभी आसमान से कई सारे लाल चमकदार ऑब्जेक्ट गिरते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये सभी एलियन के स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। ये देखकर के रूथ पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि मानवता का अंत अब शुरू हो चुका है। एलियन के जरिए कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान होना सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद जटिल है। इसी सीन के साथ ही कहानी सिग्निफिकेंट आधार यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।